बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज इमरान खान के हक़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अहम फ़ैसला सुनाया है। ये वो फ़ैसला है जो सैफर ट्रायल से कुछ दिन पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली थी। उसके अंदर जो तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ था, उसी फैसले को जो ट्रायल कोर्ट का जज अबुल हसनात था, वो जो है उस केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो सैफर ट्रायल है, उसको इतनी जल्दी और तेज़ी में चला रहा था कि वो इमरान खान की जो लीगल टीम थी, वो मुतहिदा बार जो है इस बात का तबसरा मीडिया के ऊपर कर चुकी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो सैफर केस है, इसके अंदर कोई जान नहीं है और ये एक बेहुदा केस है जिसका इतलाक़ जो दफ़ात लगाई गई हैं, उन दफ़ात का इतलाक़ जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर नहीं होता। और जब से ये केस बना है, तब से लीगल टीम इसको लेकर अदालतों के अंदर घूम रही है। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, उसके पास लिया जाता रहा, लेकिन उसने इनकी जो लीगल टीम थी तहरीक इंसाफ की, उनकी तमाम एप्लीकेशनों को मुस्तरद किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 4 दिसंबर का और 14 दिसंबर का फैसला था ट्रायल कोर्ट के जज का, और फ़र्द जुर्म का जो फैसला था, इन तीनों एप्लीकेशनों को जो इमरान खान की लीगल टीम थी, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, जो समाअत के लिए मुकर्रर हुई और 2 तारीख़ों के ऊपर उनके ऊपर हेयरिंग होती रही। और जो इमरान खान की लीगल टीम थी, उनकी स्टे की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी जाती थी। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान की जो लीगल टीम थी, वो इमरान खान की तरफ से जो जस्टिस आमिर फ़ारूक था, उसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर चुके थे और उन्होंने कहा था कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। आपने 26 माह के अंदर जितने भी केसेस थे इमरान खान के, आपने उन तमाम केसेस के अंदर जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। लिहाजा इमरान खान चाहता है कि हमारा जो भी केस है वो आप ना सुनें, किसी और बेंच के पास लगाएं। लेकिन वो किस लिए नहीं लगाया जाता था, वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है और लगाने वालों को भी मालूम है कि जो फिक्स मैच है वो किस तरह खेला जाता है। एक जज आमिर फ़ारूक जो था वो मोहरा था, उसके पीछे जज अबुल हसनात या जो तोशा खाना का जज हुमायूं दिलावर था, वो एक मोहरे के तौर पर काम कर रहे थे। जब जो ही ये केस उसके बेंच से हटा, जो बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उनके पास गया, तो एक वक्त पहले भी उन्होंने स्टे दिया था और जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसको कलादम करार दिया था। लेकिन जब दोबारा प्रोसीडिंग शुरू हुई तो दोबारा उन्होंने वही तरीका अपनाया। आज जब इसके ऊपर समाअत हुई तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने टेबल के ऊपर हाथ मारा। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको बार बार समझाता हूं कि जब मैंने आपको ये कहा कि आप जो ट्रायल है वो ओपन करें, आपने ये क्या ओपन ट्रायल किया है? एक या दो को बुलाकर आप पकड़कर उनको बिठा दें, कहें कि हम ओपन ट्रायल कर रहे हैं, इसे ओपन ट्रायल नहीं कहते। आप जो करने जा रहे हैं, ये 1930 का जो कानून है,
क्या जब 1930 को ये कानून बना था उस वक्त इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं थी? ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, जब आपको कह दिया गया कि आप जो है वो शफाफियत लाएं, तो आपने शफाफियत किस लिए नहीं लाई? और जो चीज़ मैं तलाश करना चाहता था, जो मेरा जहन जो जिस चीज़ के ऊपर क्लियर नहीं हो रहा था, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। इमरान खान के ऊपर जो दफात लगाई गई हैं, जो जिस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जमानत दी है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के अंदर लिखती है कि जो प्रोसिक्यूटर था उसके पास इमरान खान के ऊपर लगाए गए दफात के जो सबूत हैं वो नाकाफ़ी हैं, यानी उसके पास कोई अहम सबूत नहीं है इस दफात के हवाले से। तो फिर केस भी ख़त्म हो गया है। प्रोसिक्यूटर साहब को आज जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा, जब प्रोसिक्यूटर ने एक कानून का हवाला दिया तो उसके ऊपर जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे उन्होंने कहा कि आपके और जो अटॉर्नी जनरल आए उनके दलाइल के अंदर जो तसादुम आए, आप इस तरह के दलाइल देकर खुद अटॉर्नी जनरल को फंसाने जा रहे हैं। जिसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को जो अटॉर्नी जनरल था उसने भी इस बात का एतराफ़ किया कि बिल्कुल हम गलत तरीके से चल रहे हैं। आज जब उन्होंने स्टे ऑर्डर का तहरीरी फैसला जारी किया, वो नुक्ते मैं आपको बताता हूँ नाजरीन। उनके अंदर जो जज अबुल हसनात था उसके खिलाफ ये जो फैसला है, एक चार्ज शीट है, ये चार्ज शीट बनाकर आज जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब है उन्होंने जारी कर दी। ये वो चार्ज शीट है जिसके पीछे पिछले 6 माह से हमारी कानूनी जो लीगल टीम है वो कह रही है, ना मीडिया मान रहा है ना जज साहब मान रहा है। जज साहब अपने तहरीरी फैसले के अंदर लिखते हैं कि सैफर केस का ट्रायल रोकने के हुक्म जो है, आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कहा कि 4 गवाहों के बयानात के अलावा बाकी गवाहों के बयानात जो दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए हम तैयार हैं। हतमी फैसले के वक्त अटॉर्नी जनरल की ये रिक्वेस्ट कंसीडर करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के अंदर जज अबुल हसनात को मुखातिब होकर ये बात जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कही। उन्होंने कहा कि आपके अटॉर्नी जनरल ने इस बात का एतराफ़ किया कि 4 गवाहों के अलावा बाकी जितने भी गवाह हैं उनके जो बयानात हैं हम दोबारा कलम बंद करने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ट्रायल कोर्ट का जज है वो अटॉर्नी जनरल की इस बात को कंसीडर करेगा। और उसके साथ साथ वो अपने तहरीरी फैसले में ये लिखते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14 के तहत इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त न सिर्फ के खिलाफ सिर्फ कानूनी बल्कि ऐनी लिहाज से भी अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सेशन 14 इन कैमरा ट्रायल के हवाले से 1967 की सिर्फ एक जजमेंट मौजूद है। ये भी तब की है जिस वक्त आइन में आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल की शिक भी नहीं थी। ये वो बात है नाजरीन, आज जो जज अबुल हसनात के खिलाफ एक चार्जशीट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो जिस शिक का आप सहारा ले रहे हैं, बार बार उस शिक को इस्तेमाल करके आप जो इन कैमरा ट्रायल कर रहे हैं, ये 1967 की एक शिक है। ये जो शिक है उस शिक से पहले जो 10A है जो किसी फर्द को फेयर ट्रायल का हक देता है, उस वक्त वो शिक 10A मौजूद नहीं थी जिस वक्त इन कैमरा ट्रायल किया जाता था। ये 1967 की बात कर रहा है। इस बात को मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जज अबुल हसनात को मुखातिब होकर अपने फैसले के अंदर
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये लिखते हैं कि जिस शिक 14 का आप बार बार सहारा ले रहे हैं, इन कैमरा कर रहे हैं, ये उस वक्त की शिक है 1967 की, जिस वक्त किसी इंसान के बुनियादी हक के लिए जो आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल का हक देता है, जिसकी बात बार बार इमरान खान की लीगल टीम करती है और इमरान खान करता है, आज उसी बात को एक्सपोज कर दिया, आज इस बात को क्लियर कर दिया जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कि जज अबू अल हसनात साहब, आप जिस बात का बार बार सहारा ले रहे हैं ये बात 1967 की है। उस वक्त जो फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A था वो मौजूद नहीं थी ये शिक, अब ये शिक मौजूद है, तो आप अब जो ये शिक का सहारा लिया जा रहा है, तो आप ये बात अब नहीं कर सकते कि आप बार बार। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसी फैसले के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये भी लिखते हैं कि जज अबुल हसनात साहब, आपने 4 दिसंबर को जो सेशन 14 के तौर पर आपने समात को इन कैमरा कर दिया और आपने उसकी वजूहात भी नहीं लिखी, और बगैर वजूहात के आपने 30 दिसंबर को इन कैमरा ख़त्म करके आपने ओपन समात कर ली। इसके बाद जो अपने फैसले के अंदर वो ये बात लिखते हैं कि ये जो आपने किया है इसके अंदर तसादुम है, आप ये क्लियर नहीं है। यानी ये बात इमरान खान कह रहा था कि आप ओपन ट्रायल करें, उस ट्रायल के अंदर पूरी मीडिया भी मौजूद हो, जहां पर मीडिया मौजूद ना हो नाजरीन, तो फिर इसी तरह ट्रायल चलेगा। अभी जो ट्रायल चला है उसके अभी ये और बात भी उन्होंने वाज़ेह कर दी है कि उन्होंने कहा कि आपने सैफर के ऊपर गुफ्तगू करने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। ये आप पाबंदी किस हवाले से लगा रहे हैं? जब किसी इंसान को आइन के आर्टिकल 10A की शिक जो है वो उनको बुनियादी हक फराम करती है, तो आप उसके बुनियादी हक से किसी को कैसे रोक सकते हैं? आज फिर उन्होंने अपने फैसले के अंदर ये भी लिखा, ये वो वजूहात है, उन्होंने जो स्टे देने की वजूहात बयान किया है, ये एक चार्जशीट है। स्टे जारी करने का ये वजूहात है वो एक चार्जशीट है, जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ये जो दफात हैं ये नहीं लग सकती। उन्होंने सैफर को दफन कर दिया था और जस्टिस अतर मिनल्ला ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सैफर को फाड़ दिया था। यानी फाड़ देने का मतलब है उसके परखचे उड़ा दिए थे। उन्होंने कहा कि ये आपने तमाशा लगाया हुआ है, ये तमाशा कब तक चलेगा? आज देखें कि उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये चार्जशीट बना दी है। अब तो इमरान खान का ये जो ट्रायल है इसको ख़त्म कर देना, यानी जज अबू अल हसनात को ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि मेरी आलिया अदलिया कहती है कि आप जो हैं ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कहता है कि ना मुलजिम को पता है कि मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है, ना ट्रायल कोर्ट के जज को पता है कि मुलजिम के ऊपर क्या इल्ज़ाम है, ना गवाहों को पता है कि मुलजिम के ऊपर कौन सा इल्ज़ाम है, ना प्रोसिक्यूटर को पता है। तो फिर ये केस किस तरह चलेगा? उन्होंने कहा कि जब एक शख्स को ये मालूम भी नहीं है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है, तो फिर आपने इतनी जल्दी के अंदर केस चलाया। और अपने फैसले के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये भी लिखते हैं कि आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की 4 वीक की जो डायरेक्शन थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलादम करार दे दिया। आपने उस कलादम करार देने के बाद भी जो प्रोसीडिंग है उसको जारी रखा। मैं अब ये कहता हूँ कि ये जो चार्जशीट है
इसको आपके जारी रखने की वजह ये है कि मैं जो है इस प्रोसीडिंग को 11 जनवरी तक मैं आपके इस प्रोसीडिंग को कलादम करार भी दे सकता हूं। इसलिए मैंने ये जो फैसला है वो जारी किया है। वो कहते हैं कि आपने आला अदलिया की बात ना मानकर आप तौहीन अदालत की तरफ जा रहे थे, ये जज अबुल हसनात को कहा। उम्मीद है नाजरीन कि आज जज अबुल हसनात को इस बात की समझ आ गई होगी कि वो किस तरह इमरान खान के खिलाफ जो है एक साजिश और मन घड़त के तहत केस चला रहा था, जो आमिर फारूक है उसको भी, अबुल हसनात को भी। नाजरीन आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।